what went wrong in the first 3 prelims? मेरे स्टैटिक के क्वेश्चंस राइट होते थे तो मैं हमेशा बॉर्डर लाइन पे होती थी। How your educational background of the BA honors helped you in preparation? मेरा हमेशा से था कि मैं कॉलेज के टाइम में अपना ऑप्शनल फुल कवरेज कर लूं ताकि वो एक लोड ना रहे कि मुझे ऑप्शनल अलग से करना है। वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल स्कोरिंग है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑप्शनली होता है स्कोरिंग। माय सोल इकोनॉमी प्रिपरेशन वाज विभास सर का नोट्स। साइंस एंड टेक सर में हर जगह यही बोला है, अयाज खान सर के नोट्स। उसके बाद सर एपी सिंह सर ने बहुत डिटेल्ड में इन्वायरमेंट कराया था। Tips or suggestions for students or aspirants appearing in 2026 prelims? Revise static sources as much as possible and do not jump from one source to other. You really made us proud because being a part of the next IAS. So I would like to thank entire Next IAS team and V Singh sir for all the support which we needed. Sir provided us. So sir, thanks a lot. Today we have Prachi Honey. She has secured All India rank 28 in Civil Services 2025. It was her 4th attempt. She could not clear prelims in 3 attempts, but in 4th attempt, it was first mains and first interview. Congratulations, Prachi. Thank you, sir. It's very inspiring journey कि आपका 3 बार prelims नहीं हुआ, पर चौथी बार में सीधे आपका rank 28 आ गई. Yes, sir. So what went wrong in the first 3 prelims? Yes, sir. Sir, in last 3 prelims, what I felt was कि मेरे स्टैटिक के क्वेश्चंस राइट होते थे तो मैं हमेशा बॉर्डर लाइन पे होती थी। तो इट वाज ऑलवेज अ डिलेमा कि होगा या नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े अनसर्टेन होते हैं प्रीलिम्स में, तो उधर मेरी नेगेटिव ज़्यादा हो जाती थी, तो एक्यूरेसी का इशू आ रहा था। तो मैंने 4th अटेम्प्ट में यही किया कि मैंने एक्सटेंसिव PYQs किए कि वो इश्यूज क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सही या गलत आ रहा है। तो मैंने इस बार कंप्लीट फोकस PYQ की लैंग्वेज फ्रेमिंग पे की और खुद से समझा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी दे क्यों रही है, दे रही है तो उसको गलत कैसे करवा रही है, उसको सही कैसे करवा रही है, ऑप्शंस वो ही 4 क्यों दिए गए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये वाला अटेम्प्ट मेरा मोर ऑफ ए लाइक एग्जीक्यूशन साइड पे था, जहाँ पे मैंने सिर्फ PYQs को एनालाइज करके एग्जीक्यूट कर दिया and I got PYQ made the difference. Yes, so PYQ means I used to do PYQ in all the 3 attempts, but the way I did in this attempt, like extensive coverage on each questions, like I did it from 2015 2024 extensive and बाकी के पीछे 1995 से वो बस रेफर किया था। तो मैं हर क्वेश्चंस में वो रेड पेन लेके बैठती थी कि अच्छा ये वाला वर्ड है जिसकी वजह से गलत हुआ, ये वाला वर्ड है उसकी वजह से सही हुआ। तो मैंने इस अटेम्प्ट में ये किया था कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाया था कि मैं सिर्फ PYQ करूंगी। तो मैं रोज 100 PYQs करती थी रोज, कि मैं वो करूंगी अगेन एंड अगेन, ताकि वो जो लैंग्वेज होती है ना, जो यूपीएससी की लैंग्वेज होती है, वो मेरे एकदम फ्रेम में बैठ जाए कि यही लैंग्वेज आनी है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग होंगे बट लैंग्वेज वही होने वाली है, टोन वही होने वाला है और थीम्स वही होने वाले हैं। तो मैंने वो चीज करी और मैं जब एग्जाम हॉल में एंटर करी थी प्रीलिम्स के, तो उस समय भी मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट का 30 क्वेश्चंस करके गई थी और मैं जानबूझ के लेट घुसी थी प्रीलिम्स वो लास्ट में, ताकि मुझे वहां जाके वेट ना करना पड़े, मैं जाऊं और सीधा वो जो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बन गया है ना कि यूपीएससी क्वेश्चन अभी करके आ रही है, वो मोमेंटम कि मैंने वो क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट, मेरा 31st क्वेश्चन है उस दिन का जो मैं कर रही हूँ। तो आई थिंक मैंने वो फ्रेमिंग पे बहुत ज्यादा काम किया इस बार, तो आई कुड गेट थ्रू। सर वेरी गुड। You come from मुजफ्फरपुर, बिहार। इस बार तो बिहार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। Yes, sir. And you have done your BA honors from Delhi University, Yes, Kalindi College. Yes, sir. So how your educational background of the BA honors helped you in preparation? क्योंकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटी के ही जीएस के काफी सब्जेक्ट रहते हैं, एंड ज्योग्राफी से ही आपका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। Yes, sir. Yes, sir. सर, सो इनिशियली इन क्लास 12 मेरा PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। तो जब मैंने ये किया कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, तो मैं ह्यूमैनिटीज पे शिफ्ट हुई। तो मैंने जो मेजर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनके सिलेबस को खोल के देखा कि मेरे एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को क्या सूट कर रहा है। देन आई पिक ज्योग्राफी। तो मेरा हमेशा से था कि मैं कॉलेज के टाइम में अपना ऑप्शनल फुल कवरेज कर लूं, ताकि वो एक लोड ना रहे कि मुझे ऑप्शनल अलग से करना है। तो मैं हमेशा कॉलेज में भी वो सिलेबस को मार्क करते रहती थी कि ये वाले टॉपिक्स कवर हो गए, ये वाले टॉपिक्स कवर हो गए। तो आई थिंक जो जैसे पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, जो यूपीएससी में नहीं पढ़ते हैं। तो आई थिंक वो मेरे पास एक वो जो प्रायर नॉलेज था, उसने मुझे बहुत हेल्प करा ज्योग्राफी ऑप्शन में। सर वेरी गुड। वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल स्कोरिंग है?
व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? अभी तो मार्क्स आपको नहीं देख पाया सर, अभी मैं देख नहीं पाई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑप्शनली होता अच्छा है है। स्कोरिंग, हर ऑप्शनल अच्छा है। इट्स जस्ट कि आपको वो एक ना नैक पता हो जाना चाहिए कि इसमें मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी लास्ट ईयर के टॉपर थे प्रथम कौशिक सर, उन्होंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जो ज्योग्राफी पेपर 2 का क्वेश्चन आता है वो प्योर जीएस क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप उसको जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो वो जीएस का पेपर लगेगा। तो बट हमें तो वो ज्योग्राफी लिखना है, तो हाउ टू मेक ज्योग्राफी पेपर टू अ ज्योग्राफी पेपर, दैट्स द रियल चैलेंज। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो वो हम लोग बातें तो करते हैं बट उसको इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ पेपर 1 इनटू पेपर 2 इज मोस्ट एसेंशियल थिंग। और मैंने तो सर अभी मार्क्स नहीं देखे हैं, बट मुझे लगता है कि पेपर 2 में अच्छे आए होंगे, क्योंकि मैंने वो फॉलो किया था। सर ने बताया था कि ज्योग्राफी ऑप्शन में हर पेज पे एक डायग्राम या एक मैप होना ही चाहिए। तो मैंने हर पेज पे एक डायग्राम या एक मैप बनाया था, बिकॉज दैट्स द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। एनी ऑप्शनल, not in GS but in any optional, you have to justify the subject with that subject language, एक उसका स्पेशल वोकैबुलरी होता है। तो मुझे लगता है अगर वो करेंगे तो फिर ऑप्शनल सारे ही ऑप्शनल मार्क्स आते हैं सर। You started journey with the next IAS. You joined Yes, sir. foundation course, Yes, then sir. current affairs value addition course and Yes, IGP. आपकी जो GS की प्रिपरेशन रही, if Yes, I understand subject by subject, Yes, sir. like आपने इकोनॉमी में क्या क्या सोर्सेज पढ़े, कैसे तैयारी करी? ओके सर, तो सर कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री, तो वो मैं कॉलेज के टाइम भी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करती थी। बट इकोनॉमी मैंने फर्स्ट टाइम सर विभास सर की क्लास में ही करा है। तो स्टार्ट से एंड तक मैंने विभास सर की क्लास को करा है। वो सारे नोट्स मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं और मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज किया है। एडिशनल सोर्सेज मैंने कुछ बुक्स रेफर किए हैं क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े पुराने हो गए थे, तो जस्ट टू अपडेट तो मैं उसको करंट अफेयर से लिंक करके वो पढ़ती रहती थी। बट माई सोल इकोनॉमी प्रिपरेशन वॉज विभास सर का नोट्स। Okay, and there was no need of the any textbook NCERT books. नो सर, for मैंने नहीं किया है सर। मैंने सिर्फ विभास सर के नोट्स को करा है। What approach you followed in science and tech? साइंस एंड टेक सर मैं हर जगह यही बोला है, अयाज खान सर के नोट्स। मैंने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है साइंस एंड टेक में, क्योंकि सर के नोट्स में से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। जैसे सर ने मतलब, क्योंकि मैं 22 बैच में मैंने करा फाउंडेशन, और 24 या 23 वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था उलबाचिया मेथड क्या होता है, और वो सर के नोट्स में था। तो इवन आफ्टर 2 years, क्योंकि वो मैंने पढ़ रखा था तो मैं उसको करेक्ट कर पाई थी प्रीलिम्स में। तो मैंने सर के नोट्स को ही कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो किया है, और मैंने और कुछ रेफर नहीं करा है अपार्ट फ्रम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो वो अपडेट करनी पड़ती है, क्योंकि स्टैटिक में तो मैंने सिर्फ वही करा है। साइंस एंड टेक में तो बहुत सारा करंट। हाँ, यस सर, बट वो बेसिक कोर मटेरियल वाज अयाज खान सर का। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अगेन प्रीलिम्स में काफी आता है। Yes, तो sir. इसके लिए क्या सोर्सेज फॉलो किया आपने? यस सर, मैंने एक बुक जो स्टैंडर्ड बुक है वो रेफर करी थी। उसके बाद सर एपी सिंह सर ने बहुत डिटेल्ड में इन्वायरमेंट कराया था, खासकर जैसे हमारे हो गए पैक्ट्स वगैरह हो गए, यूएनएफसीसी के सारे फंक्शंस हो गए, बायोम्स वगैरह हो गए। तो मैंने दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ा था, क्योंकि वो काफी डायनेमिक सब्जेक्ट होता है ना, तो यू नीड टू कीप इवॉल्विंग योर थिंग्स इन दैट सब्जेक्ट। तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके पढ़ा था सर। वैसे तो आप बीए बैकग्राउंड से हैं, तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी आपने बताया कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था। यस सर। सो हिस्ट्री के लिए कोई टेक्स्ट बुक या क्लास नोट्स, उसको कैसे बैलेंस किया? सर क्योंकि मैंने पहले से बुक को पढ़ रखा था, क्लास नोट्स थे मेरे पास क्योंकि मैं करती थी, बट मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए सर बुक पे ही रिलाई किया। मैंने क्लास नोट्स को रेफर नहीं किया था सर। मतलब नोट्स थे मेरे पास बट मैं रेफर नहीं किया था मैंने, क्योंकि बुक से पढ़ रखा था तो मैंने उनको ही रेफर किया था सर। एंड द पेपर 4 इज न्यू बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फोकस ऑन द प्रीलिम्स सिलेबस and the paper 4 ethics that is always new for the student. तो वहां पर क्या आपने सोर्सेज फॉलो किए और क्या अप्रोच रखी? यस सर, जब हमारे फाउंडेशन में पेपर 4 की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सर मुझे कोविड हो गया था और क्लासेस भी सारे ऑनलाइन हो रहे थे, तो मैं एक्सटेंसिवली उन क्लासेस को कवर नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने जो थोड़े बहुत लेक्चर्स देखे थे क्योंकि रिकॉर्डेड थे, बट फिर क्योंकि मैं क्लासेस वो नहीं, मेरा पीछे हो जा रहा था, तो सर मैंने फिर क्या किया कि मैंने वो खुद से ही सारे नोट्स प्रिपेयर करे एथिक्स के, और सर के नोट्स से उसमें वैल्यू एडिशन करती गई, बट मैंने नोट्स वर्ड बाय वर्ड 1 पेजर का खुद से फिर बनाया एथिक्स का। And then when you could not do in first initial years, फिर आपने इस साल तो फिर करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन में, तो ये वैल्यू एडिशन आपने अपने नोट्स में करा या यू क्रिएटेड सेपरेट नोट्स? नो सर, अपने जो स्टैटिक नोट्स थे उसी में करा। उसी में ऐड करा। यस सर, यस। सो हाउ टू मेक गुड नोट्स?
सर मुझे मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में गुड नोट्स, परफेक्ट आंसर ये सब कुछ नहीं होता. मतलब इट्स ऑल सूटिंग योर नीड्स एंड इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई व्हाट इज आस्क्ड, एवरी नोट्स इज अ गुड नोट्स एंड एवरी आंसर इज अ परफेक्ट आंसर. तो सर एक गुड नोट्स मतलब फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं कहूंगी कि मैं नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनाती थी, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, क्योंकि हम लोगों का क्या आदत होता है, जो मैं इनिशियली करती थी कि नोट्स भी हम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बना लेते हैं. अब एक टॉपिक के 10 नोट्स हैं तो फिर वो उतनी बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं. तो एनीथिंग विच वी आर नॉट एबल टू रिवाइज एटलीस्ट फॉर 3 times आई थिंक इज नॉट यूजफुल इन प्रिपरेशन. तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनाती थी. इंट्रोडक्शन पॉइंट्स लिख लेती थी और कंक्लूजन लिख देती थी. तो वो हमेशा मुझे पता होता था कि मुझे इतनी चीजें करनी है, ठीक है. तो फिर और उसके बगल में मैं A4 पे स्पेस खाली रखती थी और CA से उसमें ऐड करते रहती थी. तो मतलब एक टॉपिक का एक पेजर का नोट्स होता था. ओके, सो इस तरह से आपने बहुत सारे थीम्स तैयार कर लिए. हाँ, बहुत सारे थीम्स जो PYQs को देख के. यस सर. ओके, एंड there are topics like disaster management, world history, internal security, international relations. तो इन एरियाज में क्या अप्रोच, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बुक बड़ा मुश्किल होता है. यस सर. सर डिजास्टर मैनेजमेंट क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वो मैंने, और कॉलेज में भी था मेरा इलेक्टिव में, तो वो मेरा कवर्ड था, तो मैंने एज सच उस पर ज्यादा कुछ किया नहीं. सो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने प्रीलिम्स मेंस के बीच में किया जो था, क्योंकि थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरा ये चीज था कि मैं कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाऊंगी. तो मैंने बस वर्ल्ड हिस्ट्री को बेसिक पढ़ लिया था कि ये कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि इट्स लाइक अ स्टोरी. तो अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो तो आप वो लिख देते हो, ठीक है सर. सेम विथ मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी किया था कि प्रीलिम्स मेंस के बीच एक बार वो स्टोरी के जैसा पढ़ा था. और इंटरनल सिक्योरिटी में तो सर मैम ने, रुचिका मैम ने बहुत डिटेल नोट्स करवाए हुए थे, तो मैंने उसी को फॉलो किया था. एंड IR तो मैम ने भी कराया था, बट क्योंकि मैं पुराने फाउंडेशन हो गया था तो वो चीजें फिर अपडेट हुई. हाँ, तो वो अपडेशन फिर CAVA से हो गया था, तो मैंने वही रेफर किया था सर. ओके, जब आपका 3 बार नहीं हुआ, यस सर, तो यू मस्ट बी पासिंग फ्रॉम ए लो फेज. Yes, मतलब वो होता ही है जब 2-3 sir. प्रीलिम्स लिखे नहीं हुआ, उस समय अपने आप को ओवरकम करना, दैट इज अ रियल टेस्ट ऑफ द परसिवरेंस. तो कैसे किया आपने, क्या सपोर्ट फ्रेंड्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, फ्रॉम वेयर यू डिराइव दैट एनर्जी? यस सर. सर जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो लगा कि चलो ठीक है 2 बार नहीं हुआ, तीसरे बार में तो पक्का ही होना है. बट तीसरे बार नहीं हुआ तो इट वाज लाइक डिवास्टेटिंग फीलिंग कि अब तो नहीं हो रहा है. तो मुझे खुद का सेल्फ वर्थ इतना कम लगने लगा था ना कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये मेरा क्या ही हो गया, मैं क्या कर रही हूँ. तो उस फेज में मैं बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स वाज द बिगेस्ट सपोर्ट. दे ऑलवेज ट्रस्टेड कि यू हैव द पोटेंशियल, यू विल डू इट. क्योंकि मेरा वो पॉइंट मार्क्स से बस रुक जा रहा था ना, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हूँ. तो वो वाली चीज को मैंने, मतलब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा. फिर क्योंकि मैं आंसर्स लिखती थी और टीचर्स को दिखाती थी, तो सब बोलते थे कि यू हैव अ गुड आंसर राइटिंग स्किल. तो मुझे ये बिलीव था कि एक बार अगर प्रीलिम्स हो जाएगा ना तो मेंस तो मैं कर लूंगी. तो वो एक बिलीफ भी था. अपार्ट फ्रॉम दैट सर मैं ना प्लान बी पे भी शिफ्ट हो गई थी. मैंने 3rd अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैंने अपने स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दिया एंड विद गॉड ग्रेस वहां पे मैंने क्वालिफाई किया. तो जब वो क्वालिफाई किया तो मुझे एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि नाउ मतलब एक जगह तो मेरा नाम आ गया, तो मीन्स आई कैन डू समथिंग मोर. तो सर आई थिंक वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, क्योंकि मैंने वो एग्जाम क्रैक किया तो इट गेव मी द मच नीडेड कॉन्फिडेंस. वेरी गुड. प्रीलिम्स में CSAT और GS के बीच में क्या द मेन जो आपकी प्रॉब्लम रही, वो GS रही या CSAT? सर GS, CSAT तो करा था हर अटेम्प्ट में. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट फेज ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू. यस सर. एंड एनीथिंग फर्स्ट इज ऑलवेज सरप्राइजिंग. सो वाज it went in your expectations or it was something surprising? सर मेरा बोर्ड ऑनरेबल सीलवर्धन सर का बोर्ड था एंड सर हैज आल्सो सर्व्ड बिहार कैडर. तो मेरा तो पूरा इंटरव्यू डैब बेस्ड था. मतलब नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम IR और करंट अफेयर्स, नथिंग, ऑल डैब बेस्ड. तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में हुआ एंड विद गॉड्स ग्रेस अच्छे मार्क्स भी आए. तो मतलब वो लगता है फिर कि सही बात था. Very good. Would you like to give any tips or suggestions for students or aspirants appearing in 2026 prelims? Just 2 months are left. Yes, sir. So I would say for students that revise
sources as much as possible and do not jump from one source to other. Just believe in the process and trust your sources. Apart from that, always solve PYQ number of times, no matter if you are solving any test series or not. Just live and breathe by PYQs. They are the only tools which will help you to get through this exam. Thank you very much, and thank you for joining us in the our Next IAS channel. I hope this discussion will give insights to those aspirants who are writing for the 2026. And once again, congratulations to Thank you you, and to sir. your whole family. We are proud of you. Thank you. You really made us proud because being the part of the Next IAS, and wish you all the best. Thank Yes, you so sir. much. So I would like to thank entire Next IAS team and B Singh sir for all the support which we needed, sir provided us. So sir, thanks a lot, sir. Thank you very much.